नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं लाया हूं एक दांसू साधना आपके लिए। पहली बात तो ये बताइए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो कर लीजिए। दोनों चैनल है, एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखिए ना। बढ़िया बढ़िया साधना आती है, एक भी उठा करके कर लिया तो बेड़ा पार है। दूसरी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी भगवान के दया से, हनुमान जी की कृपा से बहुत बढ़िया बढ़िया साधना देता हूँ। अब बात क्या है, दीपावली की रात को एक ऐसी साधना बताता हूँ जिसमें मेहनत तो आपकी होगी। रात 11 बजे के करीब उस साधना में आपको बैठना पड़ेगा, नहा धो के एकदम पवित्रता पूर्वक। और उसके पहले ही आप ना पवित्रता तो रखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी साधना पवित्रता अत्यधिक अनिवार्य है। आज जो मैं साधना बता रहा हूं ये एक जिन्न की साधना है और महापवित्र जिन्न की साधना है, परम सात्विक सरल जिन्न की साधना है। साधना तो आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करनी पड़ेगी। ऐसे यूट्यूब से उठा करके या नेट से उठा करके करने से कुछ नहीं होगा। तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर इस साधना कीजिएगा। ये सुलेमानी अली सुलेमानी जिन्न की साधना है जो बहुत ही शक्तिशाली है और संपूर्ण मंत्र वगैरह गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा। फिर भी मैं बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा, बने रहिएगा। साधना आपको एक दिन में करनी है, एक दिन की साधना है। इसमें 7002 मंत्रों का नहीं, 7007 मंत्रों का 7007 मंत्रा ओनली चैंटिंग जाप करना आपको। किससे जाप करना है? सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला हो उससे जाप करना है। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? सफ़ेद होने चाहिए। मुसल्ला कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए। मुसल्ला किसे कहते हैं? ज़मीन पे बिछाने वाली चादर को कहते हैं। तो ज़मीन पे बिछाने वाली जो चादर है जिस पे बैठ करके आप साधना करोगे वो सफ़ेद होनी चाहिए। यदि सफ़ेद नहीं है तो उस पर सफ़ेद कवर लगा लीजिए। बस पवित्रता पूर्वक कमरा जहां आप साधना कर रहे हो एकदम पवित्र होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और साफ़ सुथरा पहले ही कर लें कमरे में, बाद में पानी वानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी और जिन्न के बनते नहीं है, दुश्मनी है। तो आप स्नान वान कर लेना तो बदन सूखे, उसके बाद में कमरे के अंदर जाना। आप बदन वो एक मशीन आती है ना हेयर ड्राइव करने वाली, जिससे बाल सूख जाते हैं थोड़ी देर में, पता नहीं क्या नाम उसका होता है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन आती है ऐसी मशीन जिसमें बाल डाल करके गरम गरम करो तो बाल सूख जाते हैं थोड़ी देर में, और बदन तो ऐसे ही सूख जाता है। तो सूखा बदन सूखे बाल ही आप कमरे में प्रवेश करें। श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र अनटच होने चाहिए, एकदम पवित्र होने चाहिए। वो अनटच पवित्र यानी धुले धुलाए साफ किए प्रेस व्रेस किए वस्त्र। जब आप कपड़े बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो भी टच वस्त्र माने जाते हैं। उसे भी कुएं के जल से या बारिश के जल से धो करके और फिर उसको प्रेस करके एकदम उसको टनाटन करके उस पर खुशबू लगा करके गुलाब के इत्र की, और फिर उस कमरे में गुलाब का इत्र का फाहा जगह जगह लगा दीजिए। पंखे में लगा दीजिए, हल्का हल्का पंखा चलता रहेगा, हल्की हल्की मध्यम रोशनी चलती रहेगी। इसमें कोई दीपक वीपक कुछ करना नहीं, इसमें धूप करना है। तो हल्की मध्यम रोशनी हो, मामूली सी रोशनी हो। 11 बजे से बैठना, काफ़ी टाइम में साधना में लगने वाला है। तो सफ़ेद हकीक की माला से पश्चिम दिशा में बैठ करके इस साधना को आप करेंगे। देखिए, एक रात की साधना तो है, लेकिन समस्या इसमें एक बड़ी भारी है। समस्या क्या है? आप जब सुरक्षा घेरा लगा करके अपने आसन पर मुसल्ले पर बैठेंगे, वज्रासन में बैठ करके साधना करेंगे, तो साधना तो आप कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन 7007 मंत्र जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक आप वहां से उठ नहीं सकते। आपका वहां से उठना डेंजर हो सकता है, क्योंकि जो सुलेमानी अली जिन्न है वो तो आपकी मदद करेंगे, वो तो आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी इतर योनि की शक्तियां हैं जो आपको साधना सिद्ध नहीं करने देने के चक्कर में आपके आसपास मंडराती रहती है। कोई भी साधना करो, कहीं भी साधना करो, जब भी कोई साधना करेगा, जब भी अपनी इंटरनल एनर्जी को बिल्ड करेगा, तब जो इतर योनि की शक्तियां आसपास घूमते, जैसे भूत प्रेत पिशाच चूड़ी चांडालनी घूमती है ना, तो वो साधना सिद्ध नहीं करने देती। वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम बीच में सेट कर देती है कि आप साधना कर ही नहीं पाओ। तो आप साधना में बैठे हो तो ये बात को याद रखना कि साधना में और कोई टिपिकल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। साधना में सिर्फ एक ही बात है कि आप जब तक 7007 मंत्र पूर्ण नहीं कर लेते, अमल पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप उस आसन से हट नहीं सकते, उठ नहीं सकते। इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना। अगर आपने 7007 मंत्र पूर्ण कर लिए तो मंत्र पूर्ण करते ही सुलेमानी अली जिन्न आपके सामने प्रकट होंगे और प्रकट होकर के आपसे वचन
करेंगे। आप उनसे वचन मांगोगे 3 वचन, मैं जब बुलाऊँ आना, मेरे मर्जी के बिना किसी को भी कभी भी कोई भी परेशानी नहीं देना, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। इस प्रकार से 3 वचन जो है वो आपको मानना, मेरी आज्ञा का पालन करना, जब भी मैं बुलाऊँ मेरी बात को मानना। तो ऐसे 3-4 वचन होते हैं, 3 वचन मानना, वो भी कोई 2-3 वचन मांगे तो सोच समझ करके वचन दे देना। उसके बाद में वो एक अंगूठी आपको प्रदान करेंगे। ये अंगूठी दुनिया की सबसे कीमती अंगूठी होती है। ये अंगूठी जिसके पास होती है वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये तो आपको जिन बता देगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस अंगूठी को जैसे आप मसलोगे जिन प्रकट हो जाएगा। उस अंगूठी को जैसे ही वापस उल्टा मसलोगे जिन गायब हो जाएगा। उस अंगूठी से आप कुछ भी मांगोगे आपकी मुराद तुरंत पूरी होगी। ऐसे बहुत सारे काम अंगूठी के, मैं बोलूँगा तो थोड़ा एडिशनल हो जाएगा और लोग कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, सुना, अंधविश्वास फैला रहा है। तो अंधविश्वास फैलाने की आवश्यकता नहीं, जब अंगूठी मिले तब खुद देख लेना क्या होता है। होता बहुत कुछ है, इतना कुछ है जितने की हम कल्पना नहीं कर सकते। इस जिन्नों के एक सरदार होते हैं जो अली सुलेमानी जिन्न कहलाते हैं। बहुत जिन्नों की बहुत कैटेगरियाँ होती है, बहुत कबीले होते हैं, उन कबीलों में अलग अलग सरदार होते हैं। उनमें से एक कबीला ऐसा भी होता है जिसमें अली सुलेमानी जिन्न जो होते हैं वो सरदार होते हैं। तो आपको एक रात में इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो जिन्न है ये महापवित्र जिन्न है, इसमें सुरक्षा घेरे की अत्यधिक आवश्यकता है। सुरक्षा घेरा लगा करके ही साधना करना चाहिए आपको। भला सोच करके साधना में बैठोगे तभी आप दुनिया का भला कर सकते हो और तभी साधना सिद्ध हो सकती है। अगर आप बुरा करने की सोचोगे तो साधना बड़ी मुश्किल से सिद्ध होती है, नहीं होती, या फिर तामसिक साधनाएं होती है। बुरा करने के लिए वही सिद्ध होती है, वही बुरा करती है, बुरा करवाती है। सारे कर्मों का फल आपको मिलता है और कर्मों का फल तो आप जानते हो भोगना पड़ेगा, टिट फॉर टैट। तो दोस्तों इसका जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। ये मंत्र गुरु से दीक्षित हुए बिना किसी काम का नहीं है। तो मंत्र दीक्षित होकर के प्राप्त करना और सुरक्षा घेरा भी गुरु से प्राप्त करना आप, तभी आपके लिए साधन सुटेबल रहेगी, आप आसानी से इसको कर पाओगे। और देह का बंधन, सुरक्षा घेरा ये सब पहले तैयार कर लेना। तैयार करके फिर आप इस साधना में प्रवेश करना। साधना एक दिन की है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त साधना है। मंत्र लूहा लाकुन काचिन बरबरे नबी अली वीर सुलेमानी जिन्न, ये मंत्र है। मंत्र में लिख करके नहीं दूंगा क्योंकि लिख करके वो चीज़ नहीं दी जाती जो गुरु से दीक्षित होकर के आपको लेना है, इसलिए लिख करके देने का कोई काम नहीं। गुरु से दीक्षा लेकर के दीक्षित होकर के फिर मंत्र का आप जाप करेंगे तो एक दिन में आप जिन्न को प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करके आप बहुत कुछ कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।